लास्ट वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया था जिसमें मैंने जूट रोप का यूज करके एक ब्यूटीफुल सा तोरण बनाया था। तो आज की वीडियो में आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर बना रही हूँ जूट रोप से एक ब्यूटीफुल सा लैम्प, और इसी टेक्निक का यूज करके एक बहुत ही एस्थेटिक प्लांटर भी बनाएंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लैम्प का फ्रेम बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये कलश। तो जिस भी साइज और शेप में आपको लैम्प बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी बर्तन ले सकते हो या कोई भी फ्रेम ले सकते हो। अब इस कलश को कवर करने के लिए या तो इस टाइप का प्लास्टिक का एक रोल आता है जो पैकिंग में यूज होता है वो ले लो, या फिर इसकी जगह आप सेलो टेप भी ले सकते हो। अब इस कलश को प्लास्टिक से रैप कर देंगे ताकि जो हमारा कलश है वो फेविकॉल से खराब ना हो। इस कलश की शेप बिल्कुल वैसी ही है जैसा लैम्प मुझे बनाना था, इसीलिए इस कलश का यूज किया। कलश को प्लास्टिक शीट से अच्छी तरीके से कवर कर देंगे, और अगर आप चाहो तो इसकी जगह पॉलीथीन का यूज भी कर सकते हो। जो कलश है वो बहुत ही स्मूथ है और जो हमने प्लास्टिक लगाई है वो खिसके नहीं, इसके लिए मैं इसको फिक्स कर दूंगी। तो सेलो टेप का यूज कर रही हूँ इसे फिक्स करने के लिए। तो अब जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से अगर स्केच रखकर हम निशान लगाएंगे तो हमें जितनी भी साइज हमारे लैंप की रखनी है वो साइज एग्जैक्ट मिल जाएगा। हमारा लैंप जो है वो ऊपर नीचे नहीं बनेगा, बिल्कुल बराबर बनेगा। पेस्टिंग के लिए फेविकॉल MR का यूज करेंगे। तो जूट रोप लेनी है और उसे इस तरीके से राउंड राउंड करते जाना है, यानी कलश के ऊपर इसे रखकर हम रैप करते जाएंगे। और जहां से मैंने इसे स्टार्ट किया है वहां पर मैंने एक छोटे से सर्कल का स्पेस छोड़ दिया है, वहां पर हमारे बल्ब का होल्डर रहेगा, इसलिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, एक सर्कल जैसा छोड़ दिया है। अब फेविकॉल लगाते जाना है और इस जूट रोप को रैप करते जाना है, और जितनी लैंप की हाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसे पेस्ट कर देंगे। फेविकॉल लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, खूब सारा फेविकॉल लगाना है ताकि हमारा लैंप मजबूत बने। और ये जूट रोप आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाएगी, 40 से 50 रुपए केजी आती है। ऑनलाइन थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि मैं नए नए क्राफ्ट के आइडियाज आखिर लाती कहाँ से हूँ। तो चलो आज ये सीक्रेट बता ही देती हूँ। जो भी काम या जो चीज़ें हमारे इंटरेस्ट की होती है उसी से रिलेटेड चीज़ों को हम अपने आसपास में ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो जो भी काम आपके इंटरेस्ट का है बस फटाफट से उसको स्टार्ट कर दो। जब आप स्टार्ट करोगे तो उसी से रिलेटेड आइडियाज़ भी आपको आने लगेंगे, कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हमने फेविकॉल नीचे लगाया था उसी तरीके से थोड़ा फेविकॉल हम इस कलश के ऊपर लगा देंगे, यानी जूट रोप के ऊपर भी फेविकॉल लगाकर इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब 10 से 15 मिनट इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। पूरा ड्राई नहीं करना है, बस 10 से 15 मिनट सेमी ड्राई ही करेंगे। तो हमारे लैंप का जो फ्रेम है वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, यानी कि इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी फिक्स हो गई है। अब इस जूट लैंप को हम कलश से अलग कर देंगे, साथ ही इस पॉलीथीन को भी हटा देंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम कुछ डेकोरेशन की चीज़ें बना लेते हैं। अब एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ और उससे 2 सर्कल कट कर रही हूँ, और इन सर्कल का साइज जो है वो मैं लैंप के अकॉर्डिंग रख रही हूँ जैसे कि वीडियो में दिखा रही हूँ। अब जो बल्ब लगा रहे हैं उसका होल्डर लेंगे और इस सर्कल के बीच में एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करके उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें हमारा बल्ब है उसका होल्डर निकालना है, इसीलिए इसी साइज का कट किया है। अब एक कपड़ा ले रही हूँ और इस सर्कल के साइज का इसे कट कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे, और बीच में जो ये छोटू सर्कल बना हुआ है उसे भी यहाँ पर हम कट कर देंगे। और उसके बाद इस सर्कल को इस कपड़े पे रखेंगे और निशान लगाकर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि जो कपड़ा इस पे पेस्ट करें तो उसमें सलवट ना आए, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से ये कपड़ा पेस्ट हो। और छोटे छोटे से जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से हम कट्स लगा देंगे, और फेविकॉल लगाना है और फिर उसके बाद हम इसे पेस्ट करते जाना है। आप चाहो तो इस पे डायरेक्ट पेंट भी कर सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डेकोरेट करूंगी, इसीलिए इस पे कपड़ा पेस्ट किया, और कपड़ा पेस्ट करने से ये थोड़ा सा मजबूत भी हो जाएगा। मैंने एक ही जैसे 2 पीस रेडी कर लिए हैं। तो लो जी हमारा सर्कल रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो एक पेपर लेंगे और उसे 3 टाइम फोल्ड कर देंगे और इस टाइप से पेंसिल से निशान लगा देंगे। अब कैंची से इसे कट करेंगे और जब हम इसे खोलेंगे तो एक फ्लावर की शेप बन जाएगी। मास्किंग टेप लगाकर सर्कल पे इसे फिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। और इसी तरीके से बैंगल्स का यूज करके हम सर्कल भी बना सकते हैं। अब इसे कलर कर देंगे और कलर करने के लिए मैं ले रही हूँ फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर।
दोनों सर्कल को पेंट करके लेस लगाकर डेकोरेट कर दिया है। लैंप अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है उसे इस लैंप पे ड्रॉ कर लो और उसके बाद अपने पसंद के कलर से उसे पेंट कर लो। तो ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन हमारी रेडी हो जाएगी। तो मैंने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन रखी है और कुछ डॉट्स बना दिए, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अब लगाएंगे इसके ऊपर लेस, और लेस लगाते ही बहुत ही सुंदर लगने लग जाएगा। और लेस जो भी चूज करो ना, वो इस टाइप की थोड़ी लटकन वाली लेस होगी ना, तो जब हमारा लैंप जलेगा तो ये लेस से बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैं कट मिरर्स और हाफ कट पर्ल्स लगाकर इसे डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने इस लैम्प को इस तरीके से बनाया है कि मैं इसे फेस्टिवल पे भी लगाऊंगी तो भी अच्छा लगेगा, और विदाउट फेस्टिवल भी अगर हम इसे लगे रहने देंगे तो भी ये अच्छा लगेगा। मैंने अपने घर के पास ही एक लोकल एरिया से ये बल्ब और होल्डर ले लिया था, जो कि आपको कहीं भी इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप वायर अटैच कर सकते हो, मतलब जितना बड़ा आपको वायर चाहिए उसी के अकॉर्डिंग कट करवा के ले आओ और फिर इसे जॉइंट करेंगे। तो चलो अब इसे हम असेंबल कर देते हैं। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ उसी टाइप से मैंने जो 2 सर्कल रेडी किए थे उसमें, और जो जूट से लैंप बनाया था उसमें होल कर दिए हैं, और अब हम इन सबको असेंबल करेंगे। तो इस टाइप से एक अच्छी डोरी लेनी है और कुछ वुडन बीड्स ले रही हूँ। मास्किंग टेप लगा दूंगी जिससे इसको पिरोना इजी हो जाएगा। अब जो मैंने होल बनाए थे और इस सर्कल को भी यहाँ पर रखकर हम इस डोरी से इसे पिरोई कर देंगे, और मास्किंग टेप लगाने से इसे पिरोना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे पिरो देंगे ताकि हम इसे हैंग कर सके। और ये वुडन बीड्स लगाने से तो ये और भी ब्यूटीफुल लगने लग जाएगा। लगेगा ही नहीं हमने इसे घर पे बनाया है, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हम किसी मार्केट से इसे लेके आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये लग रहा है। आप चाहो तो इसमें बल्ब लगा इसको लैंप के जैसे यूज कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही हैंग कर सकते हो, ये ऐसे भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बट हम इसे लैंप बना रहे हैं इसीलिए इसके अंदर बल्ब अटैच करेंगे। मैंने ये जो 2 कार्डबोर्ड वाले सर्कल के पीस बनाए थे उन्हें लगाने से होगा ये कि एक तो हमारा लैंप बहुत सुंदर लगने लग जाएगा, साथ ही जब हम इसे लगा देंगे तो ये थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से बल्ब लगा देंगे, होल्डर लगा देंगे, और जितना बड़ा वायर आपको लेना है उसे आप ले आओ और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। इसे अटैच करना बहुत इजी है, साथ ही सेलो टेप लगा देंगे और रेडी हो जाएगा हमारा ब्यूटीफुल सा लैंप। वायर के एंड पे हम एक स्विच लगा देंगे और ये सारा सामान आपको इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे इजीली मिल जाएगा और बहुत ही कम रेट में भी मिलता है। तो हमारा ब्यूटीफुल सा जूट से बना हुआ लैंप रेडी हो चुका है। तो चलो इसे जला के देखते हैं ये जलने के बाद कैसा लगता है। इस टाइप के लैंप बनाकर चाहो तो आप इसे इंडोर भी लगा सकते हो, चाहो तो अपने गार्डन में या बालकनी में लगाकर दिवाली पे इसे डेकोरेट कर सकते हो। तो चलो इसी टेक्निक का यूज करके एक DIY और बनाते हैं। तो इस टाइप की बड़ी बड़ी लीफ मैं मिस्टर DIY से ले तो आई थी, बट इसके लिए कोई भी प्लांटर सेट ही नहीं बैठ रहा था। तो जैसे मैंने जूट रोप का यूज करके लैंप बनाया था उसी टाइप से हम इस डोरी का यूज करेंगे। थोड़ी सी मोटी डोरी है और किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे आपको मिल जाएगी। और इस टाइप का एक बोल ले रही हूँ, तो इसका हम एक वास बनाएंगे बहुत ही एस्थेटिक सा, और सेम उसी तरीके से हमें फेविकॉल लगाना है और डोरी को लपेटना है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा हमारा एक टोकरी जैसा रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो इसके अंदर फ्रूट्स रखकर यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसे प्लांटर बना सकते हो। तो मैं इसे प्लांटर बना रही हूँ, इसीलिए मैंने कार्डबोर्ड से एक सर्कल कट किया है, और ये सर्कल को इतना कट किया है कि बास्केट के अंदर ये बैठ जाए और 2 इंच की जगह ऊपर एक्स्ट्रा रहे। इस सर्कल को बहुत ज्यादा डीप भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना है। अब हमारी बास्केट में फिल करने के लिए मैं न्यूज़पेपर के लड्डू बना रही हूँ, यानी कि हमें इसे फिल करना है बट लाइट चीज से फिल करना है, इसीलिए न्यूज़पेपर फिल कर रही हूँ।
अब अगर कार्डबोर्ड को सीधा लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं एक प्रिंटेड पेपर ले रही हूँ। तो आप कोई भी कलर का प्रिंटेड पेपर ले लो और उसे एक सर्कल के जितना ही कट करके हम फेविकॉल लगाकर पेस्ट कर देंगे। तो चलो अब हम इन सभी लीफ को ले आते हैं और इसके अंदर सेट करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, कार्डबोर्ड के सर्कल में एक होल बनाया और जो हमारी लीफ के नीचे इस टाइप से एक स्टिक लगी हुई है उसे डालकर नीचे से हम इसे मोड़ देंगे। मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ, इसे मोड़कर यहाँ पर सेलो टेप लगा रही हूँ। तो अगर आपके पास में भी इस तरह की बड़ी बड़ी लीफ है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरीके से डेकोरेट करो, तो फटाफट से इस टाइप की डोरी ले आओ और इजीली 5 से 10 मिनट में बढ़िया सा प्लांटर रेडी कर लो। तो कैसे लगे आपको ये दोनों DIY? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते।